रियलाइज हुआ कि हाँ ट्रीटी ऑफ वर्साई थोड़ी ज़्यादा अनरीजनेबल थी, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेरिटरीज वो लड़के वापस ले रहा है, उसको ले लेने दो, थोड़ी सी अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, बढ़ा लेने दो, थोड़ी रिपेरेशन कम दे रहा है, कोई बात नहीं, दे देने दो। बट इन बिटवीन ऑल दिस, जब ये चीज़ें ठीक होने लगी थी, 1930 का इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। उस डिप्रेशन ने जर्मनी की जो धीरे धीरे रिकवरी होनी जस्ट शुरू ही हुई थी, उसको इतनी बुरी तरह से खराब कर दिया कि अब लोगों को फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई याद आ गई, 1919 वाली। देयर वॉज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी, देयर वॉज ह्यूज फूड कॉस्ट्स, मतलब एक हाइपर इन्फ्लेशन की वो हालत हो गई थी जर्मनी में कि लोग एक बोरी भर के पैसे लेके जाते थे और उन्हें एक ब्रेड खरीदने को मिलती थी, यानी कि नोट रद्दी के भाव में थे बेसिकली, क्योंकि जर्मनी को इतना पैसा पे करना था तो उन्होंने करेंसी प्रिंटिंग शुरू कर दी तेज 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 करके, विच इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन, 1000% इन्फ्लेशन, 1000% इन्फ्लेशन, 1,000,000% इन्फ्लेशन, मतलब अगर अभी ये पेन 10 रुपए का है तो अब ये इससे 10 लाख गुना महंगा हो गया, मतलब ये पेन 1 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ रुपए लेके जाओ, पेन ले जाओ, तो पैसों की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, पैसे ऐसे फेंक दो रोड पे, रद्दी वाले को बेच दो, वो भी शायद उतने पैसे नहीं दे पाएगा वापस जितना उस पर प्रिंटेड है। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, ये हो गया था जर्मनी में। सो पीपल लॉस्ट फेथ इन एनी सिस्टम व्हाटसोएवर। ऐसे में राइज हुआ हिटलर जैसे इंसान का, और उसे अपीज किया गया ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से। दूसरा उसका रीजन ये था कि सोवियत यूनियन का राइज होना शुरू हो गया था, सोशलिज्म का राइज होना शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि लेट अस से दिस इज सोवियत यूनियन, दिस इज जर्मनी, एंड लेट्स से दिस इज फ्रांस एंड वेस्टर्न यूरोप पूरा। तो उनको लगा कि जर्मनी विल एक्ट एज अ बफर बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म इनटू वेस्टर्न यूरोप। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करने दो एक्सपैंड, वैसे भी वो इस तरफ ही एक्सपैंड कर रहा है, इधर तो नहीं आया अभी, चेकोस्लोवाकिया की तरफ, पोलैंड की तरफ एक्सपैंड कर रहा है, करने दो उसे, कोई बात नहीं। बट जब उसे ये सब करने दिया गया, देन स्लोली ही गेन्ड, एंड लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट एक्ट, तो स्लोली ही गेन्ड सो मच कॉन्फिडेंस कि बस फिर आ जाओ। Then he started attacking France also, attacked USSR also, attacked every country possible.